फ्रांस की कैपिटल पेरिस, यूरोप का एक ऐसा शहर जो कि यूरोप के सबसे सुंदर शहरों में से एक है। हम और हमारे जैसे बहुत सारे टूरिस्ट पेरिस घूमने जरूर जाना चाहते हैं। जी हाँ, दुनिया का हर एक ट्रैवलर अपनी लाइफ में एक न एक बार पेरिस जरूर घूमना चाहता है। पेरिस का फेमस आईफिल टावर, वहाँ का लूव्र म्यूजियम जहाँ रखी है मोनालिसा, पेरिस का नोत्र दाम, पेरिस का रात का स्काईलाइन व्यू देखना जिसकी वजह से पेरिस का नाम पड़ा है सिटी ऑफ लाइट्स, और पेरिस के फेमस लव लॉक ब्रिज। ये सब कुछ आपको मिलेगा फ्रांस के एक ही शहर जिसका नाम है पेरिस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अनुज बंसल और वेलकम टू अनुज बकेट। आज इस वीडियो में हम आपको पेरिस घूमने के लिए कुछ ऐसी ऐप्स की जानकारी देंगे जिससे आपका पेरिस घूमने का ट्रिप बहुत ही आसान हो जाएगा। जी हाँ, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे पेरिस में घूमने के लिए कौन कौन सी ऐप आपको सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे फ्लाइट्स की टिकट बुक करने के लिए आप कहां जाएं जहां से आपको सबसे सस्ती फ्लाइट की टिकट मिल जाए। होटल्स बुक करने के लिए कौन कौन सी ऐप है जिसमें आपको पेरिस के सबसे महंगे और सबसे सस्ते होटल्स मिल जाएंगे। फ्रांस में कहीं और जाने के लिए आपको अगर ट्रेन बुक करनी है तो उसकी ऐप हम आज डिस्कस करेंगे। फ्रांस में अपनी खुद की गाड़ी हायर करके सेल्फ ड्राइव करनी है या फिर कार पूलिंग के लिए हम आपको अलग अलग ऐप्स बताएंगे। पेरिस के अंदर इंटरसिटी ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेट्रो, इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक साइकिल की एक ऐप बताएंगे। पेरिस में घूमने के लिए सारी अट्रैक्शंस के टिकट एक ही पास में अवेलेबल हैं जिसका नाम है पेरिस पास। तो पेरिस पास की ऐप के बारे में आपको बताएंगे और साथ ही साथ हम एंड में ये भी बताएंगे कि ये पेरिस घूमने का आपका टोटल खर्चा कितना होगा जो भी बुकिंग आप इन ऐप से करेंगे। तो हमारी ये वीडियो एंड तक देखना, और यदि आप नहीं है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बस दबाइए लाल बटन जिसके बाद आप दबा सकते हैं ऑल नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लाइट्स की बुक करने के लिए आप कहां से बुक करें। गाइस, फ्लाइट्स बुक करने के लिए आपको बहुत सारी मर्चेंट वेबसाइट्स और बहुत सारी एप्स मिल जाएंगी जहां से आप फ्लाइट्स की टिकट बुक कर सकते हैं, और सारी अलग अलग एप्स अलग अलग ऑफर आपको प्रोवाइड करती हैं। लेकिन एक जगह ऐसी है जहां से आपको भारत से पेरिस जाने के लिए हर एयरलाइन की टिकट एक ही जगह पता चल जाएगी, और बेस्ट टू बेस्ट प्राइस क्या होते हैं ये भी आपको उसी जगह से पता चल जाएंगे। वो तरीका है गूगल फ्लाइट्स के थ्रू पता करना। जी हाँ, गूगल एक सर्विस प्रोवाइड करता है जिससे आप किसी भी अराइविंग स्टेट से लेकर डेस्टिनेशन स्टेट तक की फ्लाइट की टिकट पता कर सकते हैं, और ये सिर्फ एक ही एयरलाइंस नहीं बल्कि सारी एयरलाइंस के असेंडिंग ऑर्डर में आपको फ्लाइट के टिकट्स बता देगा। चलिए देखते हैं कि ये गूगल फ्लाइट्स का फीचर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पे कैसे यूज कर सकते हैं। बस आपको गूगल पे जाना है और यहाँ लिखना है गूगल फ्लाइट्स। तो आपका जो गूगल फ्लाइट्स का लिंक खुलेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, और ये सबसे बेस्ट जगह है बेस्ट टू बेस्ट फ्लाइट्स के रेट्स पता करने की। अब जैसे हम पेरिस जा रहे हैं तो हम न्यू दिल्ली से पेरिस के फ्लाइट के रेट पता करने के लिए फ्रॉम न्यू दिल्ली टू पेरिस डालेंगे और अपनी प्रेफर्ड डेट पे सर्च करेंगे। तो गूगल अलग अलग वेबसाइट पे आज के समय क्या रेट आ रहा है फ्लाइट्स का वो दिखा देगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, सबसे सस्ते से लेकर सबसे महंगे तक। तो न्यू दिल्ली से पेरिस की सितंबर 30, 2022 की सबसे सस्ती फ्लाइट 52,000 के आसपास की है, जिसमें आपकी वापसी होगी 4 अक्टूबर को। अब हमारा एक सजेशन है कि अगर आप फ्लाइट की टिकट बुक कर रहे हैं तो 2 से 3 महीने अगर आप पहले बुक करते हैं तो आपको काफी सस्ती फ्लाइट मिल सकती है। जैसे हम ये वीडियो बना रहे हैं सितंबर 2022 में, तो 30 सितंबर की फ्लाइट आपको मिली 52,000 में, और अगर यही टिकट हम अब से 2 महीने बाद की नवंबर की बुक करते हैं तो ये टिकट आपको पड़ सकती है तकरीबन 40,000 में। तो गाइस, जैसे आपने देखा, अगर आप 2 से 3 महीने पहले बुक कराते हैं तो सस्ती आपको टिकट पड़ सकती है। और यही नहीं, फ्लाइट की टिकट बुक कराने से पहले आप इसी गूगल फ्लाइट्स में एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। एक्सप्लोर का बटन क्लिक करते ही आपको सिर्फ पेरिस ही नहीं बल्कि उसके आसपास के जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उन सबकी टिकट्स का पता चल जाएगा। तो आप हो सकता है पेरिस के आसपास लैंड करें और पेरिस तक बाय कार या बाय ट्रेन आ जाएं अगर आपको सस्ती टिकट मिल रही है तो। हमारी पेरिस की फ्लाइट की एक सेपरेट वीडियो हमने बना रखी है जिसमें हम फ्लाइट कैसे पकड़े फर्स्ट टाइम ये सब बता रखा है। उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपको पेरिस में होटल्स बुक करने हैं तो कौन कौन सी एप्स आप उसके लिए यूज कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पेरिस में कौन कौन से होटल्स अवेलेबल हैं। पेरिस में आपको हर तरीके के होटल्स अवेलेबल मिलेंगे। यहाँ पर आपको 5 स्टार होटल्स का रेट मिलेगा तकरीबन 400 से 500 यूरो पर नाइट का। जी हाँ, पेरिस में 5 स्टार होटल्स काफी एक्सपेंसिव हैं। लेकिन अगर आप पेरिस में एक नॉर्मल होटल जिसमें एक फैमिली आराम से रह सके लेना चाहते हैं तो वो आपको मिल सकता है पेरिस में आराम से 100 से 150 यूरो में। और अगर आप इससे भी सस्ता पेरिस में होटल लेना चाहते हैं, अगर आप अकेले हैं, स्टूडेंट हैं या फिर फ्रेंड्स के साथ पेरिस घूम रहे हैं, तो पेरिस में आपको आसानी से स्टूडेंट हॉस्टल्स और होम स्टेज या फिर एयरबीएनबी स्टूडियोज मिल जाएंगे जिसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी तकरीबन 40 से 50 यूरो पर नाइट की। तो पेरिस में हर तरीके के होटल्स आपको अवेलेबल मिलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप पेरिस में होटल लें तो कहां लें। इसके लिए हमें पेरिस के मैप पे वापस जाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि पेरिस 6 जोन्स में डिवाइडेड है, तो हमारा सजेशन रहेगा कि अगर आप पेरिस के जोन नंबर 1, 2 या 3 के अंदर होटल
होटल लेते हैं तो आप पेरिस की मोस्ट ऑफ द अट्रैक्शंस आराम से घूम पाएंगे। और उसमें भी अगर आप नॉर्थ साइड होटल लेने की कोशिश करें तो वो और भी अच्छा रहेगा। पेरिस की सबसे ज्यादा अट्रैक्शंस आपको मिलेंगी सेंट्रल पेरिस में, और अगर आपका होटल सेंट्रल पेरिस में है तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। हालांकि सेंट्रल पेरिस के होटल बाकी होटल से थोड़े एक्सपेंसिव आपको मिलेंगे। अगर आप पेरिस में होटल बुकिंग करने से पहले अपना एरिया डिसाइड कर लें कि आपको पेरिस में कौन से एरिया में होटल लेना है तो आपकी होटल बुकिंग काफी आसान हो जाएगी। पेरिस में होटल बुक करने की काफी सारी एप्स और वेबसाइट्स आपको अवेलेबल मिलेंगी। अगर आपको पता है कि आपको कौन से एरिया में होटल लेना है तो बस आप ऐसी ही किसी वेबसाइट पर जाके अपना होटल बुक कर सकते हैं। हमारी रिकमेंडेड एप्स में से एक ऐप है booking.com। तो गाइस booking.com की ऐप आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी। आप ये ऐप खोलेंगे और आपको यहां डालना है अपने डेस्टिनेशन, जो कि हमारा है पेरिस। पेरिस डाल के आप अपनी मनचाही डेट सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करें कि आपको कितने जनों के लिए कितने रूम्स चाहिए। जैसे हमें चाहिए एक रूम एक एडल्ट के लिए, तो हमने अप्लाई करा और सर्च पे क्लिक करा तो booking.com ने हमें सारे अवेलेबल ऑप्शंस बता दिए। जैसे इनके हिसाब से सबसे अच्छा ऑप्शन है सेंट क्रिस्टोफर्स इन पेरिस, जो कि एक हॉस्टल है जो एक जने के लिए परफेक्ट होगा। आप सिंपली इस पे क्लिक करके आगे बढ़ें। इस हॉस्टल की आप सारी फोटोज भी देख सकते हैं इसी ऐप पे, प्लस आपको इस होटल की लोकेशन भी इस ऐप पे मिल जाएगी कि ये पूरे पेरिस में ये वाला होटल कहां पर है। इसी के साथ साथ आप आगे बढ़ के अपने टाइप ऑफ रूम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और वो सिलेक्ट करने के बाद आप रिजर्वेशन करें अपनी सारी डिटेल्स देकर। जैसे कि हमने पहले भी बताया था, अगर आपको होटल्स महंगे लग रहे हैं तो आप हॉस्टल्स और होम स्टेज भी बुक करा सकते हैं, जिसके लिए आप एयरबीएनबी की ऐप यूज कर सकते हैं। तो गाइस एयरबीएनबी की ऐप आपकी कुछ इस तरीके से दिखेगी, जिसमें आप ऐप खोल के आगे बढ़ेंगे और यहां डालेंगे अपनी डेस्टिनेशन, जिसमें हमारे केस में है ये डेस्टिनेशन पेरिस। तो पेरिस डेस्टिनेशन डाल के हम अपनी प्रेफर्ड डेट सेलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं और बताते हैं हमें कितने जनों के रूम चाहिए। जैसे हमने अपने केस में लिखा है फॉर 1 एडल्ट। आगे बढ़े तो इन्होंने हमें पेरिस में लोकेशन के हिसाब से जो एयरबीएनबी अवेलेबल है वो दिखा दिए। हमारी प्रेफरेंस के हिसाब से अगर हम गार्डे नॉर्ड में एक जगह सेलेक्ट करते हैं और उस जगह की डिटेल्स देखना चाहते हैं तो हम उस पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हम उस जगह की सारी फोटोज देख सकते हैं और साथ ही साथ हम यहीं से डायरेक्टली इस जगह को रिजर्व कर सकते हैं। बस इसके बाद आप अपनी सारी डिटेल्स देके अपनी डिटेल्स कंफर्म करके पेमेंट कर दें। एयरबीएनबी की ऐप यूज करने से एक और फायदा है कि अगर आपको लोकेशन का अच्छी तरह पता है तो आपके लिए सस्ता होम स्टे ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा, और अगर आपको लोकेशन का नहीं पता तो आप एयरबीएनबी के द्वारा सजेस्ट की गई पूरी लिस्ट को भी अच्छी तरह देख सकते हैं। ये अलग अलग सस्ते हॉस्टल्स और होम स्टे आपको सजेस्ट करता है। तो इस तरीके से बुक कर सकते हैं आप एयरबीएनबी पे अपना रूम। अब बात करते हैं पेरिस में ट्रेन बुक करने की। जी हाँ, अगर आप फ्रांस घूम रहे हैं और आपको पेरिस से किसी और सिटी जाने के लिए या फिर वापस पेरिस आने के लिए कोई ट्रेन बुक करनी है तो कौन सी वेबसाइट और ऐप आपके सबसे ज्यादा काम आएंगी? गाइस पेरिस में ट्रेन कनेक्टिविटी बहुत ही फास्ट है और ये एक बहुत ही कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है इंटरसिटी फ्रांस के अंदर। और पेरिस में जो कंपनी यहाँ की रेलवे ऑर्गेनाइज करती है उसका नाम है SNCF और पेरिस की ट्रेन का नाम है TGF। तो जो सबसे पहली ऐप है जहां से आप SNCF की ट्रेन बुक कर सकते हैं वो है SNCF की अपनी SNCF कनेक्ट ऐप। आइए देखते हैं कि इस ऐप से आप ट्रेन कैसे बुक करते हैं। तो गाइस आपकी SNCF कनेक्ट की ऐप कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी। आप इस पे क्लिक करेंगे और अंदर जाते ही आपको ये ऐप कुछ इस तरीके से दिखेगी, जिसमें आप अपना डेस्टिनेशन डालेंगे। जैसे अगर आप पेरिस से लियोन घूमने जा रहे हैं तो आपका डेस्टिनेशन होगा लियोन। लियोन फ्रांस की पेरिस की तरह एक और सिटी है, तो हम लियोन जा रहे हैं पेरिस से। अब हमने अपनी डिपार्चर सिटी डाली जिसका नाम है पेरिस। अब हम डालेंगे हमारी प्रेफरेंस डेट कि किस डेट को हमें जाना है। डेट डालने के बाद आप ट्रैवलर की एज भी डाल सकते हैं। एज डालने के बाद आप आगे बढ़ेंगे और आप क्लिक कर सकते हैं सी प्राइजेस, जिसके बाद आपको अपनी प्रेफर्ड डेट में जो ट्रेन पेरिस से लियोन ले जा रही है उनकी डिटेल यहाँ पे मिल जाएंगी। आप अपने हिसाब से वो ट्रेन सेलेक्ट करके बुक कर सकते हैं। जैसे हमारे केस में अगर हम बुक करते हैं ये 45 यूरो वाली टिकट, तो इसको क्लिक करने के बाद ये हमें दिखा रहा है कि ये फर्स्ट क्लास प्रीमियर की टिकट है जो कि सिर्फ 49 यूरोज में बुक हो रही है, और इसमें सेकंड क्लास की है 45 यूरोज की और बिजनेस प्रीमियर क्लास की है 142 यूरोज की। और ये हमारा रूट रहेगा। इस ऐप ने हमें ये बताया है कि पेरिस गार्डे लियोन से हमें ट्रेन पकड़नी है और लियोन पार्दियू तक हमें ट्रेन उतारेगी। तो इस तरीके से बुक करते हैं आप SNCF कनेक्ट में अपनी ट्रेन की टिकट। SNCF ऐप के अलावा और ऐसी कुछ पर्सनल मर्चेंट एप्स भी हैं जहां से आप ये सेम ट्रेन बुक कर सकते हैं, और हो सकता है आपको इन मर्चेंट एप्स में कुछ अच्छे ऑफर मिल जाएं। इन एप्स में से एक ऐप है ओमियो ऐप। तो गाइज अब देखते हैं कि ओमियो ऐप में आप अपनी ट्रेन कैसे बुक कर सकते हैं। ओमियो ऐप आपकी इस तरीके से दिखेगी, जिसको क्लिक करके आप अंदर जाएंगे और अपनी डिपार्चर सिटी और अराइविंग सिटी डालेंगे। हमारी डिपार्चर सिटी है पेरिस और हमारी अराइविंग सिटी है लियोन। उसके बाद हमने अपनी प्रेफर्ड डेट डाली, कंफर्म करा और सर्च ओमियो करा
तो ये ऐप भी हमें उस दिन जाने वाली सारी ट्रेन की टिकट दिखा देगी, चाहे वो SNCF की ट्रेन हो या फिर किसी और कंपनी की। इनफैक्ट आप ओमियो ऐप में उस दिन पेरिस से लियोन जाने वाली बसेस की टिकट भी देख सकते हैं और देख सकते हैं फ्लाइट्स की टिकट भी। तो आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से अपनी कोई भी राइड बुक करें और इजीली ट्रैवल करें। अब बात करते हैं कि अगर आप फ्रांस के अंदर ट्रैवल करना चाहते हैं बट ट्रेन से नहीं बल्कि अपनी खुद की कार हायर करके सेल्फ ड्राइव करते हुए ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आप वहां की गाड़ियां सेल्फ ड्राइव के लिए रेंट कैसे करेंगे। वैसे तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं जो आपको गाड़ियां रेंट पे दे देंगी, लेकिन जो हम सजेस्ट करेंगे आपको वो होगी एविस। एविस कंपनी दुनिया भर में सेल्फ ड्रिवन कार रेंट करने के लिए फेमस है। तो जब आप एविस की वेबसाइट पे जाएंगे जिसका नाम है avis.com, तो आप वहां पे यूरोप में अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं जहां से आपको गाड़ी उठानी है। तो हमें गाड़ी लेनी है पेरिस से, तो हमने यहाँ सेलेक्ट करा पेरिस। पेरिस में सेलेक्ट करने के बाद इन्होंने हमसे पूछा कि आपको कौन सी डेट को गाड़ी उठानी है, तो हमने सेलेक्ट कर लिया कि हमें 17 से लेकर 24 तक की गाड़ी चाहिए। इसके बाद आप अपनी एज सेलेक्ट कर सकते हैं और आप सिलेक्ट करेंगे अपनी नेशनैलिटी। यहाँ हमने अपनी नेशनैलिटी इंडियन सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद आप क्लिक कर सकते हैं सेलेक्ट माई कार, जिसमें आपको एविस की वेबसाइट उस दिन अवेलेबल सारी गाड़ियां दिखा देगी और साथ में दिखा देगी उसका प्राइस। आप अपनी पसंद अनुसार कोई भी गाड़ी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हैचबैक, सिडान या फिर एसयूवीज। इसी वेबसाइट पे आप लग्जरी कार्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब एविस के बाद यूरोप में कुछ ऐसे ऑप्शंस भी हैं जिससे आपको अपनी पर्सनल गाड़ी अगर महंगी लग रही है बुक करना, तो आप दूसरे की गाड़ी में कार पूलिंग करके अपने डेस्टिनेशन में पहुंच सकते हैं। या फिर अगर आपने अपनी सेल्फ ड्राइविंग गाड़ी रेंट करी है तो आप औरों को भी ऑफर दे सकते हैं कि आपके साथ पूलिंग करे ताकि आपकी कॉस्ट कुछ लोगों में बट जाए। तो कार पूलिंग के लिए जो हमें यूरोप में सबसे बड़ी ऐप लगती है वो है ब्लाब्लाकार। देखते हैं कि कार पूलिंग अगर आपको ब्लाब्लाकार की ऐप में ढूंढनी है तो वो कैसे ढूंढते हैं, या फिर अगर आपको खुद की रेंट ली गई कार में कोई और कार पूलिंग पैसेंजर ढूंढना है जो आपके साथ आपकी राइड शेयर कर सके, तो वो कैसे ढूंढे हम अपनी ऐप में। तो ब्लाब्लाकार की ऐप आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी। आप क्लिक करके इसके अंदर जाएंगे और सबसे पहले तो आप सर्च कर सकते हैं कि अगर आपको एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है तो उसमें अभी कोई राइड अवेलेबल है या नहीं। तो हमने लिखा कि हमें जाना है पेरिस से लेकर लियोन तक और ये हमें जाना है 4 दिसंबर को। इसमें हमारा एक सजेशन रहेगा कि अगर आप कार पूल ढूंढ रहे हैं तो 1 या 2 दिन पहले ही लोग कार पूलिंग डालते हैं, तो आपको ज्यादा एडवांस में कार पूलिंग मिलना मुश्किल है। तो हमने पेरिस टू लियोन का कल का कार पूलिंग सर्च किया और हमें पता चला यहाँ पे कोई राइड्स नहीं है। अगर यहाँ पे राइड्स अवेलेबल होंगी तो इसी जगह पर आपको वो दिख जाती। आप अपने सिलेक्टेड डे से अगला दिन या फिर पिछला दिन भी देख सकते हैं। हालांकि हमें इस समय कोई भी राइड अवेलेबल नहीं मिली, तो इस ऐप के बारे में हम आपके रेफरेंस के लिए ही आपको बता रहे थे। अब ब्लाब्लाकार में आप खुद की भी एक राइड पब्लिश कर सकते हैं और ढूंढ सकते हैं अपने लिए कार पूलिंग पार्टनर्स, जिसमें आपको सिर्फ नीचे लिखे गए पब्लिश बटन पे क्लिक करना है और आप सबसे पहले लिखेंगे अपना पिकअप पॉइंट, जिसमें हम लिखेंगे कि भैया हमने पेरिस से गाड़ी करी है और हम पेरिस के गार्डे नॉट स्टेशन से आपको पिक करेंगे और आपको ड्रॉप करेंगे लियोन में। अब अगले ऑप्शन में ये आपसे पूछेगा कि आप कौन सा रूट लेने वाले हैं, जो कि आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। हमने सबसे शॉर्टेस्ट रूट A6 सेलेक्ट किया और क्या हमें कोई स्टॉप ओवर करना है ये भी आप इसमें बताएंगे। हमने कोई स्टॉप ओवर सेलेक्ट नहीं किया, आगे बढ़े और आगे बढ़ते ही आपको कौन से दिन आप ये सफर कर रहे हैं ये आपसे पूछा जाएगा। आप वो डे सेलेक्ट करके टाइम भी सिलेक्ट करेंगे कि किस टाइम आपका ये सफर शुरू होगा। अभी आपसे पूछेंगे कि आप अपनी गाड़ी में कितने पूलिंग चाहते हैं, 5 जने या 4 जने जाना चाहते हैं, तो हमने कर दिया 4। तो अगर 4 है तो आपके अलावा 3 और जने क्या आप अपनी गाड़ी में चाहते हैं या 2, या आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या पैसेंजर डायरेक्टली पेमेंट करके बुक कर सकता है या फिर आप पहले उनसे बात करना चाहते हैं। हमने बोला या श्योर। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आपकी प्रोफाइल पिक्चर ऐड करने के लिए। हमारा सजेशन रहेगा कि आप वो जरूर ऐड करें। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप कितना चार्ज करना चाहते हैं हर पूलिंग पैसेंजर से। हमने इनके सजेशन के हिसाब से 15 यूरो रखा और आगे बढ़े। अभी आपसे पूछ रहा है कि आप वापस भी आ रहे हैं, हमने बोला नहीं। अब लास्ट में अपना एक पर्सनल मैसेज जो आप अपने पूलिंग पैसेंजर्स को देना चाहते हैं वो लिखकर अपना ये ऐड पब्लिश बटन पे क्लिक करके पब्लिश कर सकते हैं। तो जो कोई भी आपके बताए गए समय पे और तारीख पे पेरिस से लियोन जा रहा होगा वो आपको कांटेक्ट कर पाएगा ब्लाब्लाकार के थ्रू। आइए अब देखते हैं कि पेरिस के अंदर अगर आपको सेल्फ ड्रिवन इलेक्ट्रिक साइकिल या फिर इलेक्ट्रिक स्कूटर हायर करना हो तो आप वो कैसे करेंगे। और जिस ऐप से हमने स्कूटर हायर किया था उस ऐप का नाम था टीयर ऐप। बस आपको सिंपली उसमें जाके लॉग इन करना है और लॉग इन करने के बाद आपको पता चलेगा कि टीयर ऐप यूरोप के काफी सारी कंट्रीज में अवेलेबल है, जिसमें अगर आपको पेरिस में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर हायर करना है तो जैसे ही आप पेरिस का मैप खोलेंगे आपको पेरिस में
जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर पार्किंग है टीयर ऐप में रजिस्टर्ड वो दिख जाएंगी। बस अपने पास वाली पार्किंग में जाकर अपने सामने खड़ा टीयर स्कूटर या फिर टीयर बाइसिकल को क्लिक करें और क्लिक करते ही आपको दिख जाएगा कि उस टीयर स्कूटर में कितनी रेंज ऑफ किलोमीटर अवेलेबल है और उसको अनलॉक करने का आपका प्राइस क्या है। आप यहाँ से डायरेक्टली आके अपने पूरे दिन का पास भी खरीद सकते हैं, जिससे आपको पूरे दिन ये स्कूटर चलाने के सिर्फ एक फिक्स अमाउंट ही देना होगा। तो इस तरीके से हायर करते हैं आप इलेक्ट्रिक स्कूटर टीयर ऐप से। अब बात करते हैं उस ऐप की जिससे आप पेरिस की सारी अट्रैक्शन सिर्फ एक ही टिकट में घूम सकते हैं। उस पास का नाम है पेरिस पास और उस ऐप का नाम है गो सिटी ऐप। तो चलिए देखते हैं ये पेरिस पास क्या चीज है और ये पेरिस पास आप बुक कैसे कराएं। पेरिस पास की वेबसाइट है parispass.com। अगर आप ये क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे पहुंचेंगे और आपको पता चलेगा कि पेरिस पास गो सिटी के द्वारा ऑफर किया गया एक ऐसा पास है जिसमें आपको पेरिस की सारी अट्रैक्शंस सिर्फ एक ही टिकट से घूमने का मौका मिलेगा। जी हाँ, पेरिस की ऑलमोस्ट सारी अट्रैक्शंस जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, ये सब आप सिर्फ एक ही पास खरीद के ये सारे अट्रैक्शन घूम सकते हैं। हर अट्रैक्शन में जाकर उसकी सेपरेट टिकट्स बुक करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले देखते हैं कि पेरिस पास में पेरिस की कौन कौन सी अट्रैक्शंस इंक्लूडेड हैं। जैसे कि हमने देखा कि पेरिस पास में पेरिस की तकरीबन 80 से ज्यादा अट्रैक्शन इंक्लूडेड है, जिसमें आता है यहाँ का एफिल टावर, यहाँ की हॉप एंड हॉप बिग बस सर्विस, पेरिस का अमेजिंग पार्क एस्ट्रिक्स, यहाँ का लूव्र म्यूजियम, पेरिस का रिवर क्रूज, पेरिस का नोत्र दाम का वॉकिंग टूर, यहाँ की वाइन टेस्टिंग, आर्क दे ट्रैम्प, पेरिस के सबसे ऊंचे टावर के रूफ के ऑब्जर्वेशन डेक में जाने का मौका, साकरे कू जाने का मौका, पेरिस का फेमस एक्वेरियम और ऐसे 80 से ज्यादा अट्रैक्शंस पेरिस पास लेके घूमने का मौका मिलेगा। अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। आपको सिंपली पेरिस पास खरीदना है। खरीदने के लिए आप सबसे पहले डिसाइड करेंगे कि आपको कितने दिन के लिए पेरिस पास चाहिए। पेरिस पास अवेलेबल है 2, 3, 4 और 6 दिन के लिए। ये खरीदने के बाद आप अपने फोन में पेरिस पास की गो सिटी ऐप डालेंगे और उसमें लॉगिन करने के बाद आपका पास उस फोन में सिंक हो जाएगा। बस उसके बाद आपको हर अट्रैक्शन पे जाना है, अपना पेरिस पास अपने फोन पे दिखाना है और आपको एंट्री मिल जाएगी। अगर आपका 4 या उससे ज्यादा दिन का पेरिस पास है तो आपको अपने पास में इंक्लूडेड जितने भी म्यूजियम है उसके लिए एक अलग से म्यूजियम पास गो सिटी के पिकअप लोकेशन से उठाना पड़ेगा, लेकिन ये सिर्फ म्यूजियम के लिए है। अब देखते हैं कि पेरिस पास कितने दिनों के लिए अवेलेबल है। पेरिस पास 4 तरीके का होता है, जिसमें 2 डे, 3 डे, 4 डे और 6 डे का पास आप ले सकते हैं, जिसके प्राइसेस आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। आप बस इनमें से कोई भी पास सेलेक्ट करें और चेकआउट करते समय आप ये सेलेक्ट करेंगे कि आपको ये पास कौन से दिन के लिए चाहिए। जी हाँ, पेरिस पास कहता है कि आपको हमें दिन बताना पड़ेगा कि कौन से दिन के लिए आपको ये पास चाहिए। हमने वो दिन सेलेक्ट किया और आगे क्लिक करके इसकी पेमेंट कर दी। पेरिस पास में कौन कौन सी अट्रैक्शन इंक्लूडेड हैं और उन अट्रैक्शंस को घूमने का क्या क्या तरीका है, ये आपको पेरिस पास की वेबसाइट पे जाकर उसकी अट्रैक्शन पे क्लिक करके पता चल सकता है। बस आप पेरिस पास की वेबसाइट पे जाएं, ऑल अट्रैक्शंस का पेज खोलें और किसी भी अट्रैक्शन पे क्लिक करें, जिससे आपको उस पर्टिकुलर अट्रैक्शन की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको वहां कैसे आना है, कैसे घूमना है और किस किस समय वो जगह खुली होती है। अब ऑनलाइन पेरिस पास खरीदने के बाद आप अपने फोन में डाउनलोड करेंगे गो सिटी की ऐप, जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगी। इसको खोलते ही आप इसमें लॉगिन करेंगे और आपके अवेलेबल पासेस आपको पासेस वाली स्क्रीन पे दिख जाएंगे। आप अपना अवेलेबल पास क्लिक करें और ऐसा क्यूआर कोड आपको अवेलेबल हो जाएगा और यही क्यूआर कोड आपकी सारी अट्रैक्शंस का एंट्री टिकट होगा। अगर आपको ये देखना है कि आपके इस पास में कौन कौन सी जगह इंक्लूडेड हैं, तो ऐप में आप एक्सप्लोर पे क्लिक कर सकते हैं और थोड़ा नीचे जाके व्यू ऑल अट्रैक्शंस पे क्लिक कर सकते हैं। जिसके बाद जो अट्रैक्शंस आपको वेबसाइट पे दिखाई दी थी वो आपको अपनी इस ऐप में भी दिखाई दे जाएंगी। फोन की ऐप में आप सारी अट्रैक्शंस की एग्जैक्ट मैप लोकेशन भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपके लोअर राइट कॉर्नर पे व्यू मैप पे अगर आप क्लिक करते हैं तो पेरिस में आपकी कौन कौन सी अट्रैक्शन किस किस लोकेशन पे है ये आपको वहां पर पता चल जाएगा। चलिए अब ऐप्स के बाद ये भी देखते हैं कि अगर हम पेरिस का ट्रिप करने जाएं तो हमारा इन सारी चीजों का खर्चा कितना होगा और हमारा टोटल ट्रिप कितने का बैठता है। तो हमारी एक्सपेंस शीट पेरिस की कुछ ऐसी दिखेगी, जिसमें अगर आप पेरिस फ्लाइट से जाते हैं तो आपका फ्लाइट का आने जाने का खर्चा तकरीबन हो सकता है 40 से 50,000 रुपए। होटल में अगर हम पेरिस में 3 डेज पेरिस ट्रिप की बात करें तो उन 3 दिन का आपका होटल का खर्चा होगा तकरीबन लग्जरी में 50,000 रुपए, नॉर्मल होटल्स 20,000 और सस्ते होटल्स होम स्टे या हॉस्टल्स आपको मिल जाएंगे तकरीबन 12,000 रुपए में। अगर आप पेरिस के अंदर इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के लिए पेरिस की मेट्रो या फिर इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक यूज करते हैं तो आपका 3 दिन का मेट्रो का खर्चा होगा पेरिस में तकरीबन 3 से 3,500 रुपए। पेरिस में अट्रैक्शन घूमने के लिए अगर आप पेरिस पास लेते हैं 3 दिन का तो उसका खर्चा आपका तकरीबन 12,000 रुपए का होगा। खाने पीने का खर्चा 3
3 से 4 दिन का पेरिस में हो सकता है तकरीबन 16,000 रुपए पर हेड का। और इसके अलावा भी अगर आप कोई सोवेनियर खरीदते हैं या कोई छोटी मोटे एक्सपेंस करते हैं तो एक्स्ट्रा एक्सपेंस में हम 3,000 रुपए पर पर्सन पेरिस में लगा सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारा पेरिस का एक लग्जरी ट्रिप करने का खर्चा हो सकता है तकरीबन 1,35 से 1,40,000 तक। एक नॉर्मल ट्रिप हमारा बन सकता है 1 लाख से 1,10,000 तक, और सबसे सस्ता ट्रिप आपका पेरिस का 1 लाख तक का बन सकता है। तो ये थी पेरिस में काम आने वाली इंपॉर्टेंट एप्स की इंफॉर्मेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। पसंद आई तो लाइक का बटन दबाएं, और यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन के साथ दबाएं ऑल नोटिफिकेशन। और इस वीडियो के लिए हमारा कमेंट्स का सवाल ये है कि अगर आपको लगता है कि और भी कोई इंपॉर्टेंट एप्स हैं जो पेरिस फ्रांस की ट्रिप में काम आ सकती हैं, तो हमारे कमेंट्स में जरूर लिखें ताकि ये बाकी व्यूअर्स की हेल्प करे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि हम ऐसी वीडियो बनाते रहें, तो आप हमारी मेंबरशिप लेके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। और हमारे चैनल की सारी ट्रिप्स के बिहाइंड द सीन्स आपको मिलेंगे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें और वहां जाके देखें कि कैसे बनाते हैं हम ये सारी वीडियोस। तो बस अभी इंस्टाग्राम पे जाओ और हमारा फॉलो बटन दबाओ। सो इट वाज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन। बी वेल, नमस्ते।